नमस्कार दोस्तों। बात युगों पहले की है, जब धरती पर न गंगा नदी का अस्तित्व था और न सरस्वती नदी का। भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय जब पहले पग में पृथ्वी को माप रहे थे, तो भगवान वामन के पैर की अंगूठा पर्वत से टकरा गया। अंगूठा से रक्त निकला, जिससे देवी गंगा की उत्पत्ति हुई। इसलिए देवी गंगा बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा रहती थी और उनकी सेवा करती थी। देवी लक्ष्मी और सरस्वती को भगवान ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किए थे। देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिए थे। देवी लक्ष्मी भगवान के हृदय में निवास करती है। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास ही रही, लेकिन उन्हें हमेशा मलाल रहा कि ज्ञान की देवी होने के बावजूद देवी लक्ष्मी और गंगा की तरह प्रभु की सेवा करने का उन्हें मौका नहीं मिला। विधाता ने अलग ही लीला लिख दिए थे। एक समय आया जब देवी लक्ष्मी और सरस्वती की मुलाकात होती है। ज्ञान और धन की देवी के बीच बहस हुआ कि कौन बड़ा। दोनों देवियां भगवान विष्णु के पास जाती हैं, लेकिन प्रभु उस समय योग निद्रा में थे। देवी गंगा वहीं प्रभु के चरणों के पास बैठी थी। देवी गंगा को देखकर देवी सरस्वती और गुस्से से भर गई। देवी लक्ष्मी गंगा के पक्ष की समर्थन की। तीनों देवियों के बीच तू मैं से बिगड़ कर श्राप तक पहुंच गई। तीन देवी सरस्वती ने गंगा जी को धरती पर प्रवाहित होने और पापियों के संपर्क में रहने का श्राप दे दी। देवी लक्ष्मी को धरती पर जन्म लेने और असुर से विवाह होने के अलावा एक घर में स्थिर नहीं रहने का श्राप दे दी। बदले में देवी गंगा और देवी लक्ष्मी जी ने देवी सरस्वती को धरती पर नदी रूप में प्रवाहित होने का श्राप तो दे दी, साथ ही यह भी श्राप दे दी कि लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे, लेकिन तुम मिलोगी नहीं। यह लीला समाप्त होते ही श्री हरि योग निद्रा से उठते हैं और तीनों देवियों को समझाते हैं कि यह सब उन्हीं की लीला थी, तीनों देवियों को मानव कल्याण के लिए धरती पर भेजने का। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि आपका प्रयाग में मिलन होगा, जहां मानव का कल्याण होगा। समय आने पर देवी सरस्वती और गंगा धरती पर नदी बनकर प्रवाहित होने लगी। देवी सरस्वती प्रयाग संगम के अलावा कहीं नहीं दिखाई देती है। देवी गंगा पापियों के पाप धोते धोते स्वयं मैली हो चुकी है। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि। जय श्री हरि।